नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली Asus ROG फोन 5 आज लॉन्च हो चुके हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं। कमाल के स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ उनके बारे में बताता हूं, A to Z आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्या स्पेक्स है, क्या प्राइजेस है, कब खरीद सकते हो, कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, सब एक्सप्लेन करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, आज सुबह मी 10S भी लॉन्च हुआ था। यहाँ पर आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। स्नैपड्रैगन 870 के साथ लॉन्च हुआ है और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। तो दोस्तों Asus ROG फोन 5 में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की बात कर ले तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है, तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पर डिस्प्ले स्पेक्स खत्म नहीं होते हैं, बहुत अच्छे डिस्प्ले स्पेक्स हैं, जैसे कि 800 नीट्स का आपको दोस्तों पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, 1200 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस मिल जाता है। तो आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब भी आउटडोर में स्मार्टफोन्स को लेके जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि दोस्तों सारे कंटेंट आपको अच्छे से दिखाई देंगे। तो इसी वजह से दोस्तों स्क्रीन का काफ़ी अच्छा है, ऊपर से HDR10+ का सपोर्ट है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस और भी इन्हांस हो जाएगा। चाहे आप कंटेंट कंज्यूमिंग करो, चाहे आप गेमिंग करो, क्योंकि गेमिंग स्मार्टफोन है तो काफ़ी अच्छे कलर्स आपको दिखाई देंगे। एवरी डिटेल आपको अच्छा से दिखाई देगा, एकदम हर एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाई देगा। जब भी आप गेमिंग करोगे, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे या फिर PUBG ही खेलोगे, तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा वहाँ पर। इसी वजह से इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है। ऊपर से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 कह सकते हो उसको, काफ़ी मजबूत प्रोटेक्शन आपको देगा। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही शानदार है, लेकिन बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन थोड़ा पीछे चला जाता है। आप जितना पे कर रहे हो उस प्राइस रेंज से कैमरास को देखोगे तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं बोलोगे यार कैमरास अच्छे नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अब कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन को पकड़ लोगे, वहाँ पर गेमिंग को लेकर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कैमरास को नहीं देखा जाता है, ठीक है। नाम के लिए कैमरास दे दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली आप जितना दोस्तों 20-25 हज़ार के स्मार्टफोन में पैसे लगाते हो ना, उस टाइप के आपको कैमरास देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर भी लेकिन कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, लेकिन जितना आप पे कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको और इंप्रूवमेंट कर देना चाहिए था प्राइसिंग पे, ठीक है। यानी कि कैमरास पे जितना हम लोग पे कर रहे हैं उस हिसाब से देखोगे तो कैमरास थोड़े और अच्छे बन सकते थे। तो अगर बात कर ले कैमरास के बारे में, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल को वाइड एंगल कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। सेल्फी की बात कर ले 24 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है वाइड एंगल लेंस के साथ, और बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे। बेजल्स किस लिए मिलता है, यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, इसलिए आपको बेजल्स दिया जाता है। एंड ग्रिप बने रहने के लिए जो गेमिंग करते हैं, इसलिए बेजल्स होना जरूरी होता है, क्योंकि ग्रिप बनेगा उससे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़े और स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 3.1 का शो सपोर्ट मिलता है, LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल जाता है। और अगर बैटरी सेक्शन की बात कर ले तो 6000 mAh का बैटरी मिलता है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड पावर डिलीवरी 3.0 मिल जाता है। तो बाकी सारे स्पेक्स भी बहुत अच्छे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है, जो 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। एंड यहाँ पर आपको एड्रीनो 660 का GPU मिल जाता है। तो मेरे को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग करोगे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, स्नैपड्रैगन 888 अभी तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है क्वालकॉम के हिसाब से, ठीक है। बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है यार। स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा, आप गेमिंग तो हाई लेवल पे कर लोगे, परफॉर्मेंस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो एयर ट्रिगर 5 देखने को मिल जाता है, ऊपर एयर ट्रिगर्स होंगे, तो आप गेमिंग करोगे तो आपका बहुत ही यहाँ पर मदद होगा। अगर आप ट्रू गेमर हो तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको VC लिक्विड कूलिंग भी मिल जाता है, जो कॉपर बेस्ड है, तो स्मार्टफोन बहुत जल्दी ठंडा होगा। एंड एयर एक्टिव कूलर भी मिलेगा, जिसके पीछे 2 एक्स्ट्रा ट्रिगर्स लगे होंगे, वो भी स्मार्टफोन को बहुत जल्दी ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पर स्पेशल फीचर्स भरे हुए हैं यार, बताने बैठूंगा ना तो रात बीत जाएगा। Wi-Fi 6 भी मिल जाता है यहाँ पर, और आपको बहुत सारा माइक मिलता है। मैं माइक ठीक से नंबर याद नहीं है मेरे को, लेकिन 4 या 5 आपको माइक देखने को मिलता है। देखो मेरे को नंबर याद नहीं है, माइक्स बहुत मिलते हैं यहाँ पर, जिससे आपका जो वॉइस है वो अच्छे से कैप्चर करेगा आप जब भी गेमिंग करोगे, ठीक है। तो बहुत फीचर्स है यार, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन वाइज ये स्मार्टफोन तीनों दिखने में लगभग सिमिलर ही हैं, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। Asus ROG फोन 5 सिंपल सा है। तीनों स्मार्टफोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं, बेजल्स देखने को मिलेगा, याद रखना डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, दैट्स वाई। एंड अगर बात कर लें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो पीछे वाला जो बैक है ना, वहाँ ROG 5 में, मैं ROG 5 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं मिलता है, ठीक है।
आपको Asus ROG Phone 5 Pro में सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड 5 अल्टीमेट में आपको सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट जो Asus ROG Phone 5 है वहाँ पर आपको सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। तीनों स्मार्टफोन में आपको जो Asus का जो दोस्तों ROG का जो लोगो होता है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का, वो दोस्तों ब्लिंक करेगा मल्टी कलर्स में। वो थोड़ा सा आपके स्मार्टफोन को और इन्हांस कर देता है, उसकी ब्यूटीनेस को। आप जब भी लेके कहीं पर जाओगे तो सब लोग बोलेंगे भाई देख चमक रहा है स्मार्टफोन, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसको पिक्सलाइज कर दिया गया है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही शानदार है एंड बैक कवर भी लगा दोगे तो यार और भी मजा आ जाएगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे आपको एक्सेसरीज भी देखने को मिलते हैं। एयर ट्रिगर्स के मिल जाते हैं, एयर कूलर मिल जाता है, हेडफोन्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे रोग के बहुत सारे यहाँ पर एक्सेसरीज आते हैं। तो आप एक्सेसरीज बाई करना चाहते हो तो कर लेना। और एक बात और, अगर आप ROG Phone 5 या फिर 5 अल्टीमेट परचेज करोगे तो एयर एक्टिव कूलर आपको फ्री में डब्बे में मिलेगा, Asus ROG Phone 5 के साथ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन्स आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। फर्स्ट सेल का डेट मैं यहाँ डाल दूंगा, लेकिन Asus ROG Phone 5 और 5 अल्टीमेट ये दोनों अभी कमिंग जोन है। Asus ROG Phone 5 ही अभी जाके आप परचेस कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डेट और टाइम बता दूंगा, ठीक है, मेंशन कर दूंगा मैं। प्राइसिंग की शुरुआत करते हैं ROG Phone 5 से। तो उसका बेस वेरिएंट है 8+128GB जो आपको 50,000 रुपए का मिल जाएगा एंड 12+256 आपको 58,000 रुपए का मिल जाएगा। Asus ROG Phone 5 Pro में आपको सब कुछ सेम मिलता है, बस रैम वेरिएंट्स चेंज हो जाते हैं। 16+512GB जो आपको 70,000 रुपए का मिल जाएगा एंड Asus ROG Phone 5 अल्टीमेट उसमें भी सब कुछ सेम मिलता है, सब कुछ वही है। मैं आपको डिफरेंसेस बता चुका हूँ। उसमें रैम बढ़ जाता है, 18GB रैम मिलता है और 512 का आपको स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है। उसका दोस्तों प्राइस है 80,000 रुपए। एंड ये लोग जो बोल रहे हैं ना ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको 18GB रैम देखने को मिलता है, ये सरासर गलत है। एक्चुअली दोस्तों जो रेड मैजिक 6 Pro था लिमिटेड एडिशन, जो ट्रांसपेरेंट एडिशन था, वो 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ। वहां पर आपको 18GB रैम देखने को मिलता है। वीडियो भी बना दिया हूँ, देख लेना। वो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको 18GB रैम देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, हम लोगों को किसको परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, शुरुआत करते हैं ROG Phone 5 से। ROG Phone 5 सबसे बेस्ट लगा मेरे को, ठीक है। आपको 50,000 रुपए में बहुत अच्छी वैल्यू दे देता है। भले ही वहाँ पर सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं मिलता है, उसको अगर छोड़ दोगे तो बाकी सब स्पेक्स बहुत शानदार है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको दोस्तों एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन परचेज करना है 50,000 रुपए, डेफिनेटली इसके साथ जाओ, ठीक है। एंड अगर आपको थोड़ा शो ऑफ करना है तो Asus ROG Phone 5 Pro ले लो। अल्टीमेट मत लेना, 18GB रैम का कुछ भी नहीं करोगे, गारंटी मैं आपको देता हूँ। 18GB रैम का कुछ भी नहीं करोगे। आप डायरेक्ट जाके Asus ROG Phone 5 Pro ले लो अगर आपको सेकेंडरी डिस्प्ले चाहिए तो। अदरवाइज ROG Phone 5 बेस्ट है, ठीक है। यही मेरे सीधे और सिंपल से ओपिनियंस है। अल्टीमेट की तरफ मत जाना यार, 18GB रैम का क्या करोगे। वैसे भी आपको Asus ROG Phone 5 Pro में 16GB रैम मिल जाता है, वो बहुत ज़्यादा यार, इतना ज़रूरत नहीं पड़ता किसी आम यूज़र को। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज Asus ROG Phone 5 सीरीज का। मेरे तरफ थोड़ा नॉइस हो रहा है, उसको थोड़ा इग्नोर करना यार, क्योंकि आज जैसे तैसे वीडियोस क्रिएट कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि काम है तो करना पड़ेगा। थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद फिर मैं अपने ओरिजिनल सेटअप पे वापस आ जाऊँगा एंड उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो मैं अपने घर से दूर हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको लाइक करो, चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी तो टेक न्यूज़ क्रिएट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रात हो गया है। एंड मिलता हूँ सभी से कल और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।